तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कक्षा 9 के गणित के सिलेबस के बारे में कि कक्षा 9 में गणित का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हमने जो बुक ला रखी है उस बुक का नाम वो प्रकाशन है बालाजी प्रकाशन, जिसके लेखक डॉक्टर सुधीर कुमार पुंडीर जो राइटर हैं इस बुक के। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये सिलेबस कक्षा 9 का क्या है। तो सबसे पहले इसमें देखिए जो दिया गया है वो है वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर। सबसे पहला तुम्हारा चैप्टर है, इसके बारे में जानेंगे कौन सी कैसे नंबर होते हैं परिमेय अपरिमेय, जो बहुत सारी संख्याएं के बारे में जानेंगे। जैसे फिर दूसरा चैप्टर है वास्तविक संख्याओं के घातांक से आधार और बेस कैसा, कुछ ऐसे ही किया जाएगा। फिर परिमेयकरण होगा, परिमेयकरण क्या होता है, कोई रूट वैल्यू को अनुसार में बदलने का तरीका जो वो परिमेयकरण के द्वारा सिखाया जाएगा। फिर है बीजगणितीय स्वर समकाएं, बीजगणित स्वर समकाएं कैसे किसी समकाय के द्वारा हल की जाती है। बहुपद तथा उनके गुणनखंड, यानी किसी का संख्या का गुणनखंड कैसे किया जाता है, किसे बहुपद कहते हैं, कैसे पहचानेंगे। शेषफल परिमेय या गुणनखंड परिमेय, शेषफल परिमेय कैसे, शेषफल किसी चर अचर संख्याओं का कैसे गुणनखंड होता है, कैसे भाग होता है, वो शेषफल परिमेय और गुणनखंड के द्वारा सिखाया जाएगा। फिर आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें कोई दो चर होंगे, माना एक्स और वाई, ए बी जेड, दो चर जरूर होंगे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। फिर निर्देशांक ज्यामिति, इसमें तुम्हें निर्देशांक के बारे में पढ़ना होगा कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है, डैश होता है, कैसे कौन सा नंबर होता है, वो निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ाया जाएगा। न्यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, यानी न्यूक्लिड परिमेय कैसे होती है, कैसे उनका परिचय होता है। फिर रेखाएं कोण, कितने कोण होते हैं, उन पर कैसे कौन सी रेखाएं कार्य करती हैं, तो ये तुम्हारे रेखाएं और कोण पर बताया जाएगा। उसकी बात है त्रिभुज के गुण, कैसे त्रिभुज होता है, उनके गुण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, त्रिभुज के अंतर्गत आता है। त्रिभुजों की सर्वान समता, कौन से दो त्रिभुज समरूप होते हैं, क्या सर्वान समता होती, तो किसके द्वारा, समरूप त्रिभुज के द्वारा बताया जाएगा। चतुर्भुज में चार आते हैं। फिर आता है चतुर्भुज व उनके क्षेत्रफल आएंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, कैसे निकाला जाता है। उसके बाद आता है व्रत, व्रत से सीखेंगे कि व्रत क्या होता है, कैसे इसमें कैसे किसी का क्षेत्रफल निकालते हैं। रचनाएं हैं, फिर हीरोन का सूत्र, जो सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, क्लास 9 में हीरोन के सूत्र से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं, उसके बाद तुम्हारा जो आता है वो है घन घनाभ, लंब वृत्तीय बेलन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन के द्वारा, इससे भी सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। लंब वृत्तीय शंकु या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन भी है। उसके बाद सांख्यिकी और प्रायिकता, यानी कुल टोटल तुम्हारे 21 चैप्टर हैं जो तुम 9th में ये लाइन टू लाइन आपको पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सांख्यिकी पद्धति, यानी संख्या पद्धति। इसमें संख्या पद्धति जो आती है वो केवल 7 अंक की आती है, 7 अंक की आती है। बीजगणित समकाय जो है 20 अंक की आती है। निर्देशांक ज्यामिति जो 5 अंक की आती है। ज्यामिति जो होती है 20 अंक की, और मेंसुरेशन भी 10 अंक का, और मैं सांख्यिकी और प्रायिकता 8 नंबर, यानी कुल टोटल जोड़ेंगे तो 70 नंबर का होता है। तुम्हारे पेपर जो होते हैं जो कुल टोटल होते हैं 100 नंबर का, जिसमें 30 नंबर जो है आपको विद्यालय की ओर से दिए जाते हैं और कुल 70 नंबर पेपर में आते हैं, जिसमें तुम्हें पासिंग मार्क चाहे केवल 23 नंबर पासिंग मार्क लाने होते। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको सिलेबस समझ में आया होगा, तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली रोज़ाना वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।